नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक बार डिजिटल गांव में। दोस्तों, आज हम चलेंगे कश्मीर घूमने के लिए, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप भी घूमने में शौकीन हैं तो कभी न कभी आप भी कश्मीर के वादियों में घूमने का ज़रूर सोचा होगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कश्मीर ट्रिप के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से इस जन्नत का पूरा सैर करवाऊंगा, जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ कश्मीर के हसीन वादियों में। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कश्मीर कैसे पहुंचेंगे, पहुंच के वहाँ पे कैसे रुकेंगे, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ होटल लेंगे, क्या क्या घूमने का प्लेस है वहाँ पे, आपका फेवरेट खाना क्या हो रहेगा और कहाँ मिलेगा। वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि कश्मीर घूमने में आपका कुल कितना बजट खर्च होगा। तो ये सारा चीज़ें मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा आपको। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल और बेल बटन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हम अगर कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे हम लोग सबसे पहले श्रीनगर कैसे पहुँचे। बिकॉज़ कश्मीर घूमने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको श्रीनगर पहुँचना होगा और वहाँ से आप फिर हर जगह का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मई या जून में प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट है। आप उस मई और जून में भी जा सकते हैं। जुलाई से सितंबर तक थोड़ा सा डाइसी रहता है, जो कि आपको बारिश के चलते थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और स्नो एक्टिविटीज़ में आप अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए विंटर सबसे अच्छा मौसम है। दोस्तों, कश्मीर घूमने के लिए सबसे पहले श्रीनगर आना चाहिए। यहाँ आप ट्रेन, बस एंड फ्लाइट से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप जम्मू या उधमपुर तक जाएं, फिर आप वहाँ से बाय रोड बनिहाल तक आप जा सकते हैं और फिर वहाँ से आप ट्रेन लेकर के श्रीनगर पहुँच सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट ट्रेन से श्रीनगर भी जा सकते हैं। जम्मू से बनिहाल की दूरी 150 किलोमीटर आपको पड़ेगा और उधमपुर से आपको 90 किलोमीटर पड़ेगा। जम्मू से आप श्रीनगर बाय बस भी जा सकते हैं और उसका जो दूरी है वो 250 किलोमीटर के आसपास रहती है। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर 250 किलोमीटर का शानदार सफ़र कर सकते हैं और रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। अब श्रीनगर पहुंच के आप होटल ले सकते हैं एंड वहाँ 500 से आपका जो होटल का रूम का रेंट है वो आपको मिल जाती है। अगर आप बजट टूर करना चाहते हैं तो डल झील के 1 किलोमीटर की दूरी पे आप होटल ले सकते हैं, क्योंकि डल झील के आसपास होटल काफ़ी महंगा मिलेगा आपको। तो होटल लेने के बाद अगर आपके पास शाम को टाइम रहती है तो दोस्तों आप डल झील का खूबसूरत नज़ारा ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप होटल में स्टे कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टे करने के बाद मॉर्निंग में चलेंगे सोनमर्ग। फिर मॉर्निंग में हम लोग सोनमर्ग जाके तो आप सोनमर्ग कैसे पहुंचेंगे, तो श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी लगभग 80 किलोमीटर की रहती है और यहाँ तक आपको पहुंचने में 2 घंटा के आसपास लग जाता है। आपको गेट नंबर 1 से शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसका किराया 500 to 600 रहता है और शाम को सोनमर्ग घूमने के बाद आपको वो श्रीनगर छोड़ देगा। नहीं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका किराया आपको 3000 से 3500 तक
आपको लगेगा। पूरे दिन सोनमर्ग में घूमने के बाद आपको श्रीनगर वो भी छोड़ देगा। आप रात को होटल में स्टे कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं और फिर आप सुबह में और टूरिस्ट प्लेस का प्लान कर सकते हैं। तो डे 1 हम चलेंगे अब सोनमर्ग। तो आपको श्रीनगर से सोनमर्ग का दूरी जो है सफ़र बहुत ही शानदार रहता है, जिसमें आपको झेलम नदी का मनमोहक पानी का स्वर सुनने को मिलेगा और झरना, नदी, पहाड़ों, आपको सारा और रास्ते में जगह जगह दोस्तों आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलते हैं, जहां आप रुक करके आप सेल्फी ले सकते हैं। आप फोटोग्राफी का शौकीन हैं तो आप फोटोग्राफी ले सकते हैं, आप शूटिंग कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं सोनमर्ग। दोस्तों वैसे तो यहाँ घूमने के लिए बहुत सारा टूरिस्ट प्लेसेस है, बट यहाँ दो प्रमुख आपको जो घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस मिलेगा, ये प्रमुख स्थल है। एक है थाजीवास ग्लेशियर एंड दूसरा है जीरो पॉइंट, या इसको जोजिला पास भी कहते हैं। दोस्तों सोनमर्ग से जीरो पॉइंट जाने के लिए 24 किलोमीटर का दूरी आपको तय करनी रहेगी, जिसके लिए यहाँ की अलग टैक्सी हायर कर सकते हैं, जिसका चार्जेज आपको 2500 से 3000 तक आपसे लिया जाएगा। आप चाहे तो बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। वैसे मैक्सिमम जो टूरिस्ट प्लेस होते हैं वो मैक्सिमम जो टूरिस्ट होते हैं वो एक्चुअली थाजीवास तक ही ग्लेशियर घूमते हैं और वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, जिसका की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर रहता है। जहाँ जाने के लिए पैदल आप या तो घोड़े के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। दोस्तों आपको कश्मीर में एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ आपको काफ़ी रेट हाई करके बताया जाएगा, चाहे वो टैक्सी करे, चाहे वो घोड़ा करे, चाहे आप कोई भी सवारी करें या किसी चीज़ के लिए काफ़ी रेट हाई आपको बताया जाएगा। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अच्छे से बार्गेनिंग वहाँ पे करना है। सोनमर्ग में घोड़े का चार्ज आपको 1200 से 1500 बताया जाएगा, बट बार्गेनिंग करके आप यहाँ 700 से 800 में जा सकते हैं। सोनमर्ग में आपको ग्रीन गार्डन, रिवर्स, हाई हिल, स्नो सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा और जो एक शानदार व्यूज़ देता है जो आप पहले मूवीज़ में ही देखते होंगे। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे मूवी का शूटिंग भी हुआ है, जो आपको हर पॉइंट का जिक्र घोड़े वाला जो वहाँ पे आप लेंगे, जो घोड़े सवारी करेंगे तो वो आपको सारा चीज़ बताएगा। जैसे यहाँ पे जो मूवी का शूटिंग हुआ है, जैसे आपका हो गया सत्ता पे सत्ता, बजरंगी भाईजान, ये सब मूवी यहाँ पे शूटिंग हुआ है। तो आप वहाँ पे जाके वहाँ पे ढाबा है, वहाँ पे आप चाय, बिस्किट, मैगी ये सब ले सकते हैं और कुछ ही दूरी पे शानदार और एक सुंदर नदी को पार करते हुए आप कुछ ही दूरी चल के वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़ का भी आनंद उठा सकते हैं, जो कि हमने जिक्र किया। दोस्तों झेलम नदी के रूट पे स्थित श्रीनगर बेहद ही खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है। श्रीनगर को प्राकृतिक उद्यानों, खूबसूरत झीलों और हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। बर्फ़ से ढका श्रीनगर सर्दियों में बेहद ही खूबसूरत और गर्मियों में हरा भरा दिखता है। अगर आप सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस मौसम में आप श्रीनगर घूमने जाएं। साथ ही यहाँ पे आप शिकारा का सवारी भी कर सकते हैं और यहाँ पे घुड़सवारी का भी आनंद आप उठा सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों जो भी पर्यटन स्थल है, अगर डे 1 का जो आप सोनमर्ग का अगर ट्रिप आपने वहाँ पे शाम तक घूम लिया, फिर आप श्रीनगर वापस आप होटल आ सकते हैं और वहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं।
फिर डे 2 में आप श्रीनगर में जो लोकल टूरिस्ट प्लेस है, लोकल टूरिस्ट का पॉइंट है, आप वहाँ पे डे 2 में प्लान कर सकते हैं। दोस्तों ये है शंकराचार्य मंदिर, और यहाँ पे आपको श्रीनगर में ये काफ़ी ही अच्छा मंदिर है। और यहाँ कश्मीर घाटी का सबसे पुराना और जाना माना मंदिर है। पर्यटक जब श्रीनगर आते हैं तो आप शंकराचार्य मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ जा सकते हैं, और यहाँ से आपको काफ़ी मनमोहक दृश्य, आपको पूरा शहर ही आप यहाँ से व्यू पॉइंट से देख सकते हैं, और काफ़ी सुंदरता आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप निशात बाग जा सकते हैं। ये भी काफ़ी चर्चित है, और निशात बाग जम्मू और कश्मीर के सबसे बड़ा और आकर्षण उद्यानों में एक है, जहाँ नूरजहाँ के बड़े भाई आसिफ खान द्वारा निर्मित ये है, और ये डल झील के करीब स्थित है। उसके बाद आप शालीमार बाग भी जा सकते हैं, और ये भी काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे आप फूलों के बगीचों में आप घूम सकते हैं। ये भी श्रीनगर का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। निगिन झील वहीं आप जा सकते हैं, वो भी काफ़ी ही खूबसूरत है, और ये शहर से लगभग 8 किलोमीटर के दूरी पे स्थित निगिन झील, जो अपने नील पानी और आश्चर्यजनक खूबसूरती के लिए माना जाता है, जो डल झील का ही एक हिस्सा है। यह श्रीनगर में एक लोकप्रिय स्थल है। उसके बाद आप शाही बाग भी जा सकते हैं, जो कि आपको यहाँ भी आप मनमोहक दृश्य आपको मिलेगा, और ये बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, जो मुख्य रूप से अपने प्राकृतिक झरनों के लिए प्रसिद्ध है, और ये शहर से सबसे खूबसूरत उद्यानों में से एक है, जिसका निर्माण 1632 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने करवाया था। फारसी वास्तुकला द्वारा सुसज्जित यह उद्यान मुग़ल इतिहास का एक प्रसिद्ध कहानी है। तो ये काफ़ी ही इतिहास और वास्तुकला, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह उद्यान वास्तव में अद्भुत जगह आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डल झील का, जिसे श्रीनगर की गहना के रूप में माना जाता है, और यह डल झील श्रीनगर का सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। और अगर आप श्रीनगर घूमते हैं और डल झील नहीं जाते हैं तो ये आपका जो यात्रा है वो अधूरी रह जाएगी। तो 18 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में फैला हुआ यह विशाल झील जम्मू और कश्मीर की दूसरा सबसे बड़ा झील है। इस झील का खास बात यह है दोस्तों कि हाउस बोट और शिकारे हैं जो लोगों को पूरे डल झील का सैर करते हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ यह झील सबसे बेहतरीन आकर्षणों में एक है। गर्मियों और सर्दियों के दौरान यह झील अपने दो रूपों में दिखता है। गर्मियों के दौरान यह झील अपनी असली सुंदरता बिखरती है, और सर्दियों के दौरान यह झील जमी हुई रहती है, जो आकर्षक नज़ारा प्रस्तुत करता है। डल झील पूरे साल अपने अलग अलग रंगों में खूबसूरत जो है बिखरती रहती है। तो आप डल झील का आनंद ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे 3 में हम लोग चलेंगे गुलमर्ग। तो दोस्तों आज सफ़र का तीसरा दिन है और हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, और गुलमर्ग की हसीन वादियों का आनंद लेंगे। आपको गुलमर्ग जाने के लिए श्रीनगर से 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहेगी। आप यहाँ प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी भी ले सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी का अगर आपका किराया 3000 से 3500 तक आपको चार्ज करेगा, और आपको पूरे दिन वो गुलमर्ग का सैर करवाएगा, और शाम को फिर वापस श्रीनगर होटल में आपको ड्रॉप कर देगा। आप अगर बजट टूर करना चाहते हैं तो आप कम पैसे में आप शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप बस का भी सेवा ले सकते हैं, जो कि आपको बस 100 रुपीज़ आपको चार्ज करेगा, और आप गुलमर्ग घूमने के बाद आप फिर उधर से शाम को बस से ही अपना होटल श्रीनगर लौट सकते हैं। आप अगर चाहें दोस्तों तो गुलमर्ग में नाइट स्टे भी कर सकते हैं, और वहाँ जो आपको चार्ज करेगा वो 3000 से 15,000 तक आपको चार्ज कर सकता है होटल का नाइट का।
दोस्तों खूबसूरती से ढके गुलमर्ग में है। सेवन यहाँ पे ऐसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस हैं और ये हनीमून डेस्टिनेशन भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ से लौटने का आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा। यहाँ ये जो हनीमून पॉइंट है ये विदेश में मनाया होगा आपने, लेकिन भारत का गुलमर्ग किसी भी विदेश से कम नहीं है। बर्फ़ से ढका रहने वाला ये हिल स्टेशन पर्यटकों के लिए बेहद खूबसूरत और बेहद खूबसूरती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खासकर नए शादीशुदा कपल्स, अगर आप हनीमून के लिए बेस्ट प्लेसेस देख रहे हैं तो आपको गुलमर्ग को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। खूबसूरती से ढके गुलमर्ग 7 ऐसे बेहतरीन डेस्टिनेशन पॉइंट है जिसका कि आप आनंद ले सकते हैं। ये एक्चुअली आकर्षित समुद्र तल से लगभग 2730 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है और बर्फ़ से ढके पहाड़ों, हरे भरे घास के मैदान, गहरी खाई, सदाबहार वन और आकर्षित पर्वत पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ है। नई नई शादी शुदा कपल्स जो है यह जगह घूमने के लिए आते हैं और हनीमून के लिए ये बेस्ट प्लेस है। तो गुलमर्ग में आप अगर घूमने के लिए देखें तो प्राकृतिक सुंदरता देखने को यहाँ मिलेगी आपको। खिल नार्ग से शुरू होकर गुलमर्ग समाप्त होने वाली लगभग 600 मीटर का ढलान है वहाँ पे, और यहाँ पे खिलमर्ग और आप नंगा पर्वत की चोटियों के साथ साथ नन और कुन को भी आप देख सकते हैं। गुलमर्ग से खिलनमर्ग 550 मीटर की दूरी पे है। गुलमर्ग में आप बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप वन्य प्रेमी हैं तो गुलमर्ग में बायोस्फीयर रिजर्व आपके लिए सबसे अच्छी जगह साबित हो सकती है। यहाँ वनस्पतियों, जीवों के साथ साथ उभयचरों का एक समृद्ध विविधताएं आपको देखने को मिलेगा। जैसे इसके अलावा आपको रेड फॉक्स, हुगल, लेपर्ड आदि यहाँ देख सकते हैं आप। कस्तूरी मृग भी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गुलमर्ग में आपको अल्पत्थर झील भी आप वहाँ पे घूम सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी मनमोहक दृश्य देगी। और यह सुंदर झील 2 अफरबाट चोटियों के तल पे स्थित है। इस झील के चारों ओर अद्भुत पहाड़ और घास का मैदान है। आप चाहते हैं तो बेटर हाफ के साथ आप खूबसूरती तस्वीरें भी वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप गुलमर्ग में निंगली नाला आप घूम सकते हैं। चारों ओर हरे चारागाहों से के साथ बर्फ़ पर लदे पहाड़ों से घिरी ये अद्भुत जगह है। निंगली नाला पानी का मुख्य स्रोत अप हरबत चोटी और साथ साथ अल्पाथर झील का पानी है यहाँ पे, और खूबसूरत वातावरण के बीच खड़े होकर के आप दोनों काफ़ी रोमांटिक फिल्म एक्टर एक्ट्रेस से कम नहीं लगेंगे। और निंगली नाला गुलमर्ग से 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। उसके बाद आप गंडोला राइड भी वहाँ पे कर सकते हैं। गंडोला राइड दुनिया की दूसरी सबसे लंबी ऊंची केबल कार राइड है। ये 2 चरणों में विभाजित है। प्रति घंटे लगभग 600 लोगों को अपहरबत पर्वत पर ले जाते हैं। तो आप गोंडोला का यूज़ करके आप उस पर्वत की चोटी पे जा सकते हैं। एक गुलमर्ग रिजॉर्ट लोगों को कोंगदूरी स्टेशन तक पहुंचाता है, जो 400 मीटर ऊंचा है, और गुलमर्ग गंडोला के चरण 2 में कोंगदूरी पर्वत और अपहरबत चोटी से जोड़ता है, जो 900 मीटर ऊंचा है। तो आप गंडोला के माध्यम से आप ये राइड जा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक आपको ये ले जाएगा। वहीं दूसरा सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच का रहता है। पहले चरण की राइड लेने के लिए 740 रुपया आपको पे करना होगा, और दूसरे चरण के राइड के लिए आपको 950 रुपया पे करना पड़ेगा। फिर आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं दोस्तों, गुलमर्ग जिसके लिए जाना जाता है। और गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के एक पहाड़ी शहर है जो स्की इलाका से ये लोकप्रिय हासिल करता है, और यहाँ पे आप बेस्ट
जगह है आपको इस स्काइंग के लिए, क्योंकि आपको आइस स्केटिंग के लिए अच्छे से पहले मतलब गाइड करते हैं, और स्केटिंग करने का सबसे अच्छा समय जनवरी और फरवरी यहाँ पे है, क्योंकि उसके बाद ज़्यादा बर्फ़ नहीं आपको मिलेगी। उसके बाद गुलबर्ग में महारानी मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। महारानी मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और ये छोटी सी पहाड़ी पे स्थित है। तो ये बेहद खूबसूरत यहाँ पे दिखता है, और ये रानी मंदिर या मोहिनेश्वर शिवालय के रूप में जाना जाता है। दोस्तों फिर आप गुलमर्ग घूमने के बाद आप फिर वहाँ से आप श्रीनगर आ सकते हैं, अपने होटल स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद ये डिपेंड करेगा आपके बजट पे, आप कहाँ कहाँ और घूमना चाहते हैं। तो आप अगर और ज़्यादा दिन स्टे करना चाहते हैं और कश्मीर का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पहलगाम भी जा सकते हैं। पहलगाम में भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने को वहाँ पे मिलेगी, जो कि श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यहाँ जंगलों, खूबसूरत झीलों और फूलों के घास का मैदान से घिरा हुआ है पहलगाम। और ये पहलगाम में आप लीदर झील जो है, रिवर राफ्टिंग वहाँ कर सकते हैं, गोल्फिंग, पारंपरिक कश्मीरी वस्तुओं की खरीदारी के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। बेताब घाटी, मामल मंदिर, शेषनाग झील यहाँ का काफ़ी आकर्षण केंद्र है, तो वहाँ पे आप घूम सकते हैं। पुलवामा में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध संस्कृति के साथ पुलवामा शहर, इसके आसपास कई लोकप्रिय मंदिरों के लिए जाना जाता है। ट्रैकिंग और सर्दियों में स्काइंग और स्नोबोर्डिंग भी आप यहाँ पे उसका आनंद ले सकते हैं। उसके बाद वैष्णो माता मंदिर भी आप जा सकते हैं, जो कि कटरा से 15 किलोमीटर के दूरी पे है, जिसके के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पटनी टॉप ये भी घूमने के लिए है। हिमालय की बर्फ़ से ढकी चोटियों के अंतहीन मैदानी और मनोरम दृश्य के साथ पटनी टॉप प्रकृति प्रेमियों के लिए एक बेस्ट जगह है। यह कश्मीर के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। ये भी आप यहाँ पे जा सकते हैं, जिसके के लिए पैराग्लाइडिंग का बेस पॉइंट है ये, और अपने पार्टनर के साथ या आप अपने जीवन संगनी के साथ यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर पटनी टॉप पर्यटकों के लिए कश्मीर घूमने का एक खास और बेहद आकर्षक जगहों में से एक है। तो जम्मू में भी आप काफ़ी सारा आप प्लान कर सकते हैं घूमने के लिए, जिसमें कि तीर्थ स्थान में यहाँ पे मंदिरों के लिए काफ़ी धार्मिक स्थल है, जिसमें पीर बाबा मंदिर, महामाया मंदिर, पीर खोह इसमें शामिल है। और आध्यात्मिक जगह के अलावा शहर के प्राकृतिक आकर्षण और उबड़ खाबड़ बहु किले से सुशोभित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम इस वीडियो के माध्यम से आपके कश्मीर ट्रिप के लिए सारा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किए। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, कोई आपको क्वेश्चंस अगर पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, और मुझे अपना मेरे चैनल पे जो मेल आईडी रजिस्टर्ड है उससे आप मुझे ईमेल के द्वारा भी मुझे क्वेश्चंस या जानकारी के लिए आप बोल सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और हम फिर नया वीडियो के लेकर के आएंगे। तब तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।